Hello students, welcome back again. Today we are going to continue our question number 2 which we have already started in our previous lecture. So हमने इसके सारे एडजस्टमेंट्स देख लिए थे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया था। हमने साथ ही साथ जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ओपनिंग बैलेंस शीट वो हमने ड्रॉ कर ली थी एंड सिंडी डेटर्स अकाउंट भी हमने बना लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस प्रॉब्लम। हम लोग अभी सिंडी क्रेडिटर्स अकाउंट ड्रॉ करेंगे, मीन्स वहाँ पे डेटा फिलअप करेंगे। देखिए अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, देन ओनली आपको ये प्रॉब्लम आगे समझ आएगा। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फर्दर प्रॉब्लम। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग को सिंडिकेट क्रेडिटर्स अकाउंट फिलअप करना है। सो टू फिलअप सिंडिकेट क्रेडिटर अकाउंट we should have to know the opening and closing balance which is already given on the question. So opening credit balance इंडिकेटर का बैलेंस है 15,000 जो कि इस इंडिकेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। 19,500 is your closing balance which will be reflected on डेबिट साइड ऑफ द इंडिकेटर्स अकाउंट। तो आपको क्वेश्चन में जो है आपका कैश बुक अगर आप देखेंगे वहाँ पे आपको सेंडी क्रेडिटर्स मीन्स पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर जो है ये आपका क्रेडिटर्स है। तो ये आपका डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा 25,000 जो कि हमने ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है। आगे अगर आप एडजस्टमेंट में देखेंगे तो एडजस्टमेंट में यहाँ पे बोला है, देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर्स वर 1,000 रुपीज़। तो क्रेडिट सप्लायर्स से जो डिस्काउंट मिला 1,000 जो कि हमारा सिंडी क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज अगर आप फोर्थ एडजस्टमेंट को देखेंगे तो फोर्थ एडजस्टमेंट में देखिए यहाँ पे बताया गया है रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स वर ₹500। तो रिटर्न किया गया क्रेडिट सप्लायर्स को, परचेज रिटर्न हुआ है यहाँ पे। तो ये 500 का हम लोग को यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग ये सारे बैलेंसेस फिलअप करेंगे तो आपको जो है क्रेडिट परचेज की वैल्यू मिल जाएगी जो बैलेंस फिगर कहलाएगी। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है आपके पास क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे देखिए हम लोग सीक्वेंस वाइज अमाउंट लिखते हैं। पहले जो है हमारे पास सेंट्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बाय balance brought down 15,000 रुपीज। एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास कैश बुक में था बैलेंस वो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश बुक के। ठीक है, वहाँ पे क्रेडिट साइड में था तो यहाँ पे डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा वो टू कैश 25,000। नेक्स्ट वन इज टू डिस्काउंट 1,000 रुपीज। नेक्स्ट टू रिटर्न इन नोट जो कि हम लोग को एडजस्टमेंट में दिया है रिटर्न आउटवर्ड सॉरी, तो उसका अमाउंट है 500 रुपीज। एंड द क्लोजिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है बैलेंस क्रेडिट डाउन तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 19,500 रुपीज। तो इसी तरह आपने सारे अमाउंट लिख ली है। सिंडिकेटर्स अकाउंट हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है 25,000 प्लस 1,000 प्लस 500 रुपीज प्लस 19,500। तो इसी तरह आपका जो टोटल आएगा 46,000 का आएगा। तो बोथ साइड आप यहाँ पे लिख देंगे 46,000 एंड इस 46,000 में जो आपका क्रेडिट साइड का जो बैलेंस बीडी है 15,000 वो आप माइनस कर देंगे तो आपको जो अमाउंट आएगा 31,000। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 31,000 जो कि आपका क्रेडिट परचेज कहलाएगा। 31,000 यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिट परचेसेस। यही आपका बैलेंसिंग फिगर कहलाता है। और इसी के बाद हम लोग अभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपको पता है फैक्ट्री रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं वो आता है। स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, और इसमें ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको मेंशन किया गया है स्टॉक इन ट्रेड जो कि है 17,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 19,000। तो इसी तरह हम जो भी हमारे पास
पेमेंट साइड और रिसिप्ट साइड में जो भी अमाउंट है, जो अगर ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जा रहा है तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स वगैरह सब देख लिया है, तो उसी के टाइप में हम लोग उसी को देखते हुए हम लोग ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यू दिया गया है वो आप लिखोगे 17,000 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक के बाद आपको परचेसेस शो करना होगा। तो परचेसेस में हमने अभी क्रेडिट परचेस का वैल्यू निकाला, कैश परचेज ये पूरे क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को शो करना होगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा टू परचेसेस, ये परचेज जो होता है कैश एंड क्रेडिट में परचेस होता है। तो हमारे पास कैश परचेस नहीं है, ठीक है, नील। एंड जो क्रेडिट परचेस है उसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, कैलकुलेट की, जो कि है 31,000 रुपीज़। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31,000। ओके, वेट अ मिनट, इसमें से परचेस में से रिटर्न भी हुआ था तो हम लोग इनर में अमाउंट लिख लेते हैं 31,000। अभी इस 31,000 में से कुछ अमाउंट ये रिटर्न भी हुआ है, आप देख सकते हैं एट द एडजस्टमेंट में जो हमको नेक्स्ट पेज पे दिया गया है वहाँ पे बोला है फोर्थ एडजस्टमेंट। अगर आप देखेंगे तो फोर्थ एडजस्टमेंट यहाँ पे बोला है वेयर इज रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स फॉर 500 का जो सप्लाई किया था वो हम लोग वो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने परचेज किया था सप्लायर से तो वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो 31,000 में से यहाँ पे आ जाएगा लेस रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड की जो वैल्यू है 500 रुपीज़। ओके, तो इस 31,000 में से 500 रुपीज़ माइनस करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 30,500। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30,500 रुपीज़। ओके, तो आगे आपको दिया है कैरेज इनवर्ड, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको दो दिया था, कैरेज आउटवर्ड भी दिया है एंड कैरेज इनवर्ड भी दिया है, ठीक है। तो जो इनवर्ड है वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में 800 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैरेज इनवर्ड 800 रुपीज़ एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको वेजेस भी दिया गया है। आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे वेजेस दिया है। वेजेस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा 13,000 रुपीज़। तो हम लोग वहाँ पे वेजेस भी शो करेंगे टू वेजेस टू वेजेस 13,000 रुपीज़। आफ्टर वेजेस आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट चेक करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट में और कुछ आपको मेंशन किया गया है क्या, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। वेजेस हमको था 13,000 रुपीज़। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे सब चीज़ पे कर यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं वेजेस ड्यू बट नॉट पेड बोला है, अमाउंटेड ₹3,000 मीन्स आउटस्टैंडिंग था। वो वेजेस के अमाउंट में हमको ऐड करना था। हम लोग क्या करेंगे, अभी 13,000 जो मैंने आउटर में लिखा था वो हम लोग इनर में लिखना होगा, ठीक है। इनर में लिखेंगे ताकि हम लोग आउटर की जो अमाउंट है वो ऐड करके आउटर में जो अमाउंट है वो ऐड करके आउटर में लिखें, ठीक है। 13,000 जो था वो वेजेस था, इस वेजेस में जो है ऐड हो जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। और आउटस्टैंडिंग जो वेजेस था वो था 2,000 रुपीज़। तो ये ऐड होने के बाद हमको बाहर मिल जाएगा आउटर कॉलम में 15,000 वेजेस की वैल्यू। ओके, सो इसी तरह हमने देख लिया डेबिट साइड के जो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम थे खत्म हो गए। क्रेडिट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बाय सेल्स, और सेल्स की जो वैल्यू है वो क्रेडिट सेल्स भी होता है कैश सेल्स भी होता है। तो पहले ही आपको बाइफरकेट कर लेना होगा कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स जो है वो नील है एंड जो क्रेडिट सेल्स है वो आपको हमने कैलकुलेट किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए सिंडी क्रेडिटर्स एंड डेटर्स अकाउंट जो हमने बनाया था यहाँ पे, तो ये आपका जो क्रेडिट सेल्स दिया है 98,000 और क्रेडिट परचेज था 31,000, वो हमने लिखा था यहाँ पे 31,000। अभी सेल्स है क्रेडिट सेल्स तो 98,000 यहाँ पे हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 98,000 रुपीज़ और उसमें कुछ रिटर्न्स हुए क्या वो हमको चेक करना पड़ेगा। हमने देखा था एडजस्टमेंट में
यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स यहाँ पे बोला है, वेट अ मिनट, देखिए यहाँ पे बोला है रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ का जो है रिटर्न होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस रिटर्न इनवर्ड, मतलब ये हमारे पास वापस आया है, और अमाउंट है उसकी 1000 रुपीज़। और इसका जो टोटल आ जाएगा 98 माइनस 1000, हम लोग लिखेंगे 97,000 रुपीज़। और इसी में हम लोग यहाँ पे सारे आइटम होने के बाद क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस लिखेंगे। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक जो क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है 19,000 रुपीज़, तो 19,000 आप लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,000, एंड आफ्टर दैट 19,000 जो है आपको करने के बाद जो भी अमाउंट है इसका टोटल करेंगे आप। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट हमको क्लोज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो क्रेडिट साइड है उसका जो टोटल है 97,000 प्लस 19,000, इसी तरह हमको मिलता है 1,16,000। तो यहाँ पे लिख लूँगा 1,16,000। तो इस 1,16,000 लिखने के बाद डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो माइनस कर देंगे। डेबिट साइड का कम दिख रहा है हमें 17,000 माइनस 30,500 माइनस 800 माइनस 15,000। तो इसी तरह हमको मिलता है 52,700, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा 52,700। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, एंड यही ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू रुपीज 52,700 रुपीज। तो अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो आइटम आएंगे वो लिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारे जो लिख लिए हैं, जो जो बच गए हैं वो हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले जो है 2 कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड जो है 1,500 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग को नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो सैलरीज भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 11,000 बोला है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सैलरी जिसके ऊपर एक एडजस्टमेंट थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सैलरीज, और इनर में लिखूंगा क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट थी, तो यहाँ पे लिखूंगा 11,000 रुपीज़ माइनस जो उसका जो एडजस्टमेंट है प्रीपेड एडवांस का जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। सैलरीज पेड बोल दिया है बट नॉट ड्यू, ड्यू नहीं था लेकिन पे हो चुका है, मतलब एडवांस में पेमेंट हो गया है, मतलब ये सैलरी प्रीपेड है, लेस प्रीपेड सैलरी 1,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 10,000 रुपीज़। तो सैलरीज के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी दिया है एडजस्टमेंट में। यहाँ पे देखिए डिस्काउंट अलाउड बोला है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर्स कितना है 2,000 रुपीज़। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टू डिस्काउंट अलाउड, एंड डिस्काउंट अलाउड की जो वैल्यू है वो 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो है हमको इंटरेस्ट पे कैपिटल भी पे करने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी आपको कितने परसेंट से कैलकुलेट करने बोला है, 5% से बोला है यहाँ पे। इफ यू हैव टू कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल बोला है 5%।
जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा। तो 5% कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओपनिंग कैपिटल जो है हमने कैलकुलेट किया था अभी 70,000 जो है ओपनिंग कैपिटल है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी हमने ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फिर उसी के लिए बनाया था। ठीक है, तो ये 17,000 पे हम लोग 5% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो इफ आई कैलकुलेट 5% ऑन 70,000 देन आई विल गेट 3,500 रुपीज एज माई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो मुझे 3,500 क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं 3,500 लिख लेता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,500 रुपीज। नेक्स्ट है आपको एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन भी बोला है, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे भी बोला है 10% से। ओके, मशीनरी की जो वैल्यू है वो है 20,000, 20,000 पे 10%, इट मीन्स यू विल गेट 2,000। तो यहाँ पे लिख लूँगा टू 10% डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो आएगा कितना, 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज आपका जो क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था, उसी के साथ आपको डिस्काउंट अलाउड के साथ डिस्काउंट रिसीव भी हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमने देखा था यहाँ पे, जो यहाँ पे डिस्काउंट हम लोग को मिल रहा है और दे भी रहे हैं हम लोग। तो 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, क्रेडिट सप्लायर से, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपीज़। तो इसी तरह हमने सब एडजस्टमेंट और सब कवर कर लिया है। अभी हम लोग टोटल करेंगे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का। तो क्रेडिट साइड यहाँ पे हमको ज़्यादा दिख रहा है, तो 52,700 प्लस 1,000 आपको मिलेगा 53,700। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 53,700 रुपीज़। ठीक है, 53,700 को माइनस करेंगे, 1,500 से डेबिट साइड से, माइनस 10,000, माइनस 2,000, माइनस 3,500, माइनस 2,000। इसी के साथ आपको जो टोटल, आप एक मिनट वापस करते हैं, 52,700 माइनस सॉरी प्लस 1,000, तो हमारे पास होता है टोटल 53,700। Now you should have to subtract 1,500, 10,000 rupees minus 2,000 minus 3,500 minus 2,000 rupees. It means you will get 34,700 as your net profit. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू net profit 34,700, and we should have to write total in both sides. Now last one is balance sheet. Let us try to complete our balance sheet. बैलेंस शीट में देखिए बहुत ही इजी है। जो हमारे पास ऑलरेडी असेट्स थे, वो असेट्स तो हम लोग नोट डाउन करेंगे ही क्वेश्चन में से, एंड द फ्यू एडजस्टमेंट्स व्हिच यू हैव परफॉर्म राइट नाउ, उसके भी ट्रांजेक्शन्स हमको यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। ओके, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग कैश बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ओवर हियर कैश बैलेंस, कैश इन हैंड इज रुपीज 100 रुपीज। ओके, so and the debtor balance is 88,000, petty cash 200 रुपीज, बैंक बैलेंस जो है आपका आपको एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है 4,000 रुपीज, एंड स्टॉक इन ट्रेड क्लोजिंग स्टॉक का भी बैलेंस आपको दिया है 19,000 रुपीज, मशीनरी 20,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट 1,400 रुपीज। तो
just write as it is the value of the assets. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड 100 रुपीज, सैंडी डेटर्स 88,000, petty cash 200 rupees, bank balance 4,000 rupees, stock in trade 19,000 rupees, मशीनरी के ऊपर एक एडजस्टमेंट था, हमने अभी परफॉर्म किया. देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन मशीनरी, so the value of machinery is 20,000 and the depreciation is 10% on machinery, so the depreciation amount of depreciation will be 2,000 rupees. So depreciation 10%, it means the amount of depreciation is 2,000. आउटर कॉलम में लिख दीजिए 18,000 रुपीज. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट 1,400 rupees. And after that we have calculated the opening capital, and we have also know the closing capital of the B's capital. So B is the partner's name, that is Bhupesh Chaudhary. The opening capital of the Bhupesh Chaudhary is 70,000 rupees, and we should have to add the additional capital in it. Additional capital आपको यहाँ पे दिया गया है, introduction of additional capital यहाँ पे बताया था, which is rupees 5,000 rupees, and also we have calculated the interest on capital at 5%. वो भी हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, 5% से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि 3,500 था. एंड उसी के साथ अगर कुछ डिडक्शंस है वो भी हमको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. आपने देखा यहाँ पे एडजस्टमेंट में हाउस रेंट बोला था. हाउस रेंट जो है वो ड्राइंग्स है, पर जो भी पार्टनर है, पार्टनर में के लिए वो डिडक्शन के लिए काम करेगा. सो इसी तरह हम लोग जो हाउस रेंट है, हाउस रेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हम लोग को दिया गया है 3,000 रुपीज़. सॉरी, हाउस रेंट 3,000 दिया है, 3,000 उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे. उसके बाद हम लोग आउटर कॉलम में कैपिटल बैलेंस लिखेंगे. तो यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ, और जो कैपिटल है बीज कैपिटल, बी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नाम लिख नहीं सकता यहाँ पे. बीज कैपिटल 70,000 रुपीज़ जो है मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 70,000 रुपीज़. उसमें हम लोग ऐड करेंगे जो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो कि है 5,000 रुपीज़. उसमें जो हमारा इंटरेस्ट था 5% से ऐड 5% इंटरेस्ट 3,500 रुपीज़. और फाइनली जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो हम लोग ऐड करेंगे. नेट प्रॉफिट 34,700 रुपीज़. एंड इसमें से हमको ड्राइंग्स माइनस करना है, तो पहले इसका टोटल कर लेंगे हम लोग. तो यहाँ पे देखिए 70,000 प्लस 5,000 प्लस 3,500 प्लस 34,700, तो 1,13,200. 1,13,200 में से हम लोग ड्राइंग्स माइनस करेंगे. ड्राइंग्स था हाउस रेंट, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. हाउस रेंट 3,000 रुपीज़, and after subtracting this write the total amount in the external column. तो 31 इसमें 3,000 माइनस करने से आपको आएगा 1,10,200 रुपीज़. 1,10,200 रुपीज़. देन आफ्टर दैट आपका कुछ अगर क्रेडिटर्स
होगा या आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह कुछ होगा, वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स देखिए हमको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स क्लोजिंग बैलेंस 19,500, जैसे कि हमने डेटर्स भी लिखा है 88,000 असेट साइड में, क्रेडिटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस 19,500 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर्स लिखेंगे 19,500 and after that check whether if any of the adjustments which should appear in balance sheet। ठीक है, आपके अगर कुछ एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में आना है तो वो कुछ छूट गया है क्या, वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं आपको जो है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड प्रीपेड सैलरी, वो एक एडजस्टमेंट शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। जो प्रीपेड है वो एसेट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग है वो लाइबिलिटीज में शो होगा। तो हम लोग वो कर लेंगे ताकि हमारा बैलेंस शीट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपीज, प्रीपेड सैलरीज 1,000 रुपीज। ओके, तो सारे एडजस्टमेंट भी हमने नोट डाउन कर लिया, एसेट्स भी नोट डाउन कर लिए। नाउ जस्ट टोटल बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बैलेंस शीट की एसेट साइड टोटल करेंगे 100 प्लस 88,000 प्लस 200 प्लस 4,000 प्लस आपका जो स्टॉक इन ट्रेड है वो 19,000 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, फिजिकली अगर आपको टीच करते हैं तो बोर्ड पे इजीली हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पैड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह आपका एसेट साइड का टोटल है 1,31,700 रुपीज़। नाउ लाइब्रेरी साइड का टोटल करेंगे 1,10,200 रुपीज़ प्लस 19,500 प्लस 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इसका भी टोटल होता है 1,31,700 रुपीज़। तो इसी के साथ हमारा जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी टैली हो जाता है, फिनिश हो जाता है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो और ये लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो वापस से आप प्रीवियस वीडियो भी देखिए स्टार्टिंग वाला, एंड ये वीडियो उसका कंटिन्यूशन है तो ये भी देखिए, तभी आपको दोनों वीडियो देख के आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टॉप ओवर हियर। हम लोग मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।